एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी बुक है जो ये समझाती है कि किसी भी इंसान की पूरी लाइफ उसके डेली हैबिट्स से बनती या बिगड़ती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए बहुत बड़ा टैलेंट, इंटेलिजेंस, लक या मोटिवेशन चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि असली सक्सेस का सीक्रेट इन चीजों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे एक्शंस में छिपा होता है जो हम हर दिन बिना सोचे समझे रिपीट करते हैं। यही छोटे एक्शंस धीरे धीरे हैबिट्स बन जाते हैं और वही हैबिट्स हमारे फ्यूचर का फैसला करती हैं। बुक की शुरुआत इस विचार से होती है कि अगर आप हर दिन केवल 1% बेटर बनते हैं तो शुरुआत में शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर यही इंप्रूवमेंट लगातार महीनों और वर्षों तक जारी रहती है तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। उसी तरह अगर आप हर दिन केवल 1% गलत डिसीजंस लेते हैं तो शुरुआत में नुकसान नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी गलतियां आपकी पूरी लाइफ को पीछे ले जाती हैं। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि लाइफ अचानक नहीं बदलती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे डिसीजन से धीरे धीरे बदलती है। ऑथर बताते हैं कि लोग अक्सर गोल बनाने में बहुत समय लगाते हैं। कोई कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को फिट बॉडी चाहिए, किसी को बिजनेस शुरू करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गोल केवल डायरेक्शन देता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। दो लोगों का गोल एक जैसा हो सकता है, लेकिन रिजल्ट अलग होता है क्योंकि दोनों की डेली हैबिट्स अलग होती है। इसलिए गोल से ज्यादा जरूरी वो सिस्टम है जिसे आप रोज फॉलो करते हैं। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। जेम्स क्लियर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहा जाता है। उनका कहना है कि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कहते हैं कि मुझे बुक पढ़नी है तो ये सिर्फ एक गोल है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एक रीडर हूं तो आपका ब्रेन उसी पहचान के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। अगर आप कहते हैं मैं हेल्दी पर्सन हूं तो आप खुद ही हेल्दी फूड चुनेंगे। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन स्टूडेंट हूं तो पढ़ाई करना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए हैबिट्स केवल आपके एक्शंस नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी भी बदल देती है। बुक के अनुसार हर हैबिट 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। पहला होता है क्यू, यानी कोई सिग्नल जो हैबिट शुरू करता है। दूसरा होता है क्रेविंग, यानी उसे करने की इच्छा। तीसरा होता है रिस्पॉन्स, यानी वास्तविक एक्शन। चौथा होता है रिवॉर्ड, यानी उस एक्शन के बाद मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। अगर रिवॉर्ड अच्छा लगता है तो ब्रेन उस हैबिट को फिर से दोहराना चाहता है। यही कारण है कि कुछ हैबिट्स बहुत जल्दी बन जाती हैं और कुछ नहीं बन पाती। जेम्स क्लियर गुड हैबिट्स बनाने के लिए 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बताते हैं। पहला रूल है मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब है कि जिस हैबिट को अपनाना चाहते हैं उसे अपने सामने रखिए। अगर आपको रोज पढ़ना है तो बुक को टेबल पर रखिए। अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही शूज और क्लोथ्स तैयार रखिए। जब क्यू सामने होगा तब हैबिट करना आसान होगा। दूसरा रूल है मेक इट अट्रैक्टिव। ब्रेन वही काम करना पसंद करता है जिसमें उसे मजा आता है। इसलिए अच्छी हैबिट को एंजॉयबल बनाइए। अगर आपको वॉकिंग पसंद नहीं है तो वॉकिंग करते समय अपने पसंदीदा पॉडकास्ट या म्यूजिक सुनिए। अगर पढ़ाई करनी है तो ऐसा स्टडी स्पेस बनाइए जहां बैठने का मन करे। तीसरा रूल है मेक इट ईजी। बहुत से लोग शुरुआत में ही बहुत बड़े टारगेट्स बना लेते हैं, जैसे रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, रोज 100 पेजेस पढ़ूंगा। कुछ दिनों बाद वे थक जाते हैं और हैबिट छोड़ देते हैं। ऑथर कहते हैं कि शुरुआत हमेशा इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे करने में कोई बहाना ना मिले। अगर रोज पढ़ना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 2 पेजेस पढ़िए। अगर जिम जाना चाहते हैं तो पहले केवल 10 मिनट्स जाइए। छोटी शुरुआत ही बड़ी सक्सेस की नींव होती है। चौथा रूल है मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर किसी हैबिट के बाद तुरंत अच्छा महसूस होता है तो ब्रेन उसे दोबारा करना चाहता है। इसलिए छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे मोटिवेशन बनी रहती है और हैबिट मजबूत होती जाती है। बैड हैबिट्स छोड़ने के लिए यही 4 रूल्स उल्टे हो जाते हैं। मेक इट इनविजिबल, यानी बुरी चीजों को अपनी नजर से दूर रखिए। मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी उनके नुकसान याद रखिए। मेक इट डिफिकल्ट, यानी उन्हें करना मुश्किल बना दीजिए। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, यानी ऐसा सिस्टम बनाइए कि बैड हैबिट करने पर आपको तुरंत उसका नेगेटिव इफेक्ट महसूस हो। बुक में एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पर बहुत जोर दिया गया है। ऑथर कहते हैं कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति से कम और अपने एनवायरनमेंट से ज्यादा प्रभावित होता है। अगर आपके आसपास पढ़ने का माहौल होगा तो पढ़ाई आसान लगेगी। अगर हर जगह जंक फूड रखा होगा तो हेल्दी डाइट फॉलो करना मुश्किल होगा। इसलिए अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जो आपकी अच्छी हैबिट्स को सपोर्ट करे।
जेम्स क्लियर हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं। इसका मतलब है कि नई हैबिट को पहले से मौजूद हैबिट के साथ जोड़ दीजिए। जैसे ब्रश करने के बाद 5 मिनट्स मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट के बाद 10 पेजेस रीडिंग या डिनर के बाद अगले दिन की प्लानिंग। इससे ब्रेन नई हैबिट को जल्दी एक्सेप्ट करता है। बुक का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट 2 मिनट रूल है। इसका मतलब है कि कोई भी नई हैबिट इतनी आसान होनी चाहिए कि उसे शुरू करने में केवल 2 मिनट लगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल रोज 50 पेजेस पढ़ना है, तो शुरुआत केवल बुक खोलकर 2 मिनट्स पढ़ने से कीजिए। शुरुआत आसान होगी तो धीरे धीरे वही हैबिट अपने आप बड़ी होती जाएगी। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि प्रोग्रेस हमेशा सीधी लाइन में नहीं होती। शुरुआत में बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत से लोग इसी समय हार मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे जमा होती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब अचानक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। इसे वे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए कभी भी जल्दी रिजल्ट न मिलने पर अपनी हैबिट्स छोड़नी नहीं चाहिए। बुक का एक और लेसन है कि आपको परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर किसी दिन आपकी हैबिट मिस हो जाए तो चिंता मत कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि लगातार 2 दिन हैबिट मिस ना हो। एक दिन की गलती आपकी प्रोग्रेस खराब नहीं करती, लेकिन बार बार की गई गलती आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। ऑथर बताते हैं कि सक्सेस और फेलियर दोनों हैबिट्स का रिजल्ट है। कोई इंसान अचानक सफल या असफल नहीं बनता। उसके डेली डिसीजंस धीरे धीरे उसे उस दिशा में ले जाते हैं। अगर आप रोज थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा बचत करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, तो कुछ वर्षों बाद आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा आलस करते हैं, थोड़ा समय बर्बाद करते हैं और छोटी गलतियों को इग्नोर करते हैं, तो वही आदतें भविष्य में बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। जेम्स क्लियर ये भी कहते हैं कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती, इसलिए केवल मोटिवेशन पर भरोसा करना गलत है। आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें हैबिट करना आसान हो और न करना मुश्किल हो। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे अच्छा तरीका है। अंत में ऑथर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपका फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि उन हजारों छोटे डिसीजन से बनता है जो आप हर दिन लेते हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, छोटे लेकिन कंसिस्टेंट हैबिट्स बनाते हैं, सही एनवायरनमेंट तैयार करते हैं और बिना रुके लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपकी हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप्स और पूरी लाइफ रिमार्केबल तरीके से बदल सकती है। फाइनल लेसन: स्मॉल हैबिट्स क्रिएट बिग रिजल्ट्स। Goals set direction, systems create success. Identity creates behavior, and consistency creates extraordinary life. Thank you for watching. Like and subscribe. Thank you.